हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नाटो और वार्सो पैक्ट के बारे में, कैसे इन दो सैन्य गठबंधनों ने पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया। दिस टॉपिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोल्ड वॉर, बाइपोलर वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज नाटो की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस आर 1945, 1947, 1949 या फिर 1955 में। So the answer is option number C, 1949. तो नाटो 4 अप्रैल 1949 को बना। इसका उद्देश्य सोवियत साम्यवाद के विस्तार को रोकना और पश्चिमी देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आर पेरिस, ब्रसेल्स, लंदन या फिर वॉशिंगटन। व्हाट डू यू थिंक विच इज़ द राइट आंसर? So the answer is option number B, that is Brussels. तो प्रारंभ में मुख्यालय पेरिस में था। 1967 में इसे बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थानांतरित किया गया। आज भी यही नाटो का प्रशासनिक केंद्र है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 इज नाटो का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? ऑप्शंस आर आर्थिक सहयोग, सामूहिक रक्षा, व्यापार या फिर संस्कृति। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक रक्षा। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। यह नाटो का सबसे शक्तिशाली प्रावधान है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। वार्सा संधि का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शंस आर 1949, 1953, 1955 या फिर 1961 में। व्हाट डू यू थिंक विच इज़ द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1955। तो पश्चिमी जर्मनी के नाटो में शामिल होने के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ वार्सा संधि बनाई। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 इज वार्सा संधि का नेतृत्व किस देश के पास था? ऑप्शंस आर पोलैंड, हंगरी, सोवियत संघ या फिर पूर्वी जर्मनी। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। तो वार्सा संधि सोवियत नियंत्रण वाला सैन्य गठबंधन था जिसमें पूर्वी यूरोप के समाजवादी देश शामिल थे। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 6 इज नाटो का गठन किस विचारधारा की रक्षा के लिए हुआ? ऑप्शंस आर समाजवाद, पूंजीवाद और लोकतंत्र, राजशाही या फिर तटस्थता। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवाद और लोकतंत्र। तो नाटो पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों का संगठन था जो मुक्त बाजार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता था। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाटो के प्रारंभिक सदस्य कितने थे? 8, 10, 12 या फिर 15। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 12। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा सहित 12 देशों ने मिलकर नाटो की शुरुआत की। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। वार्सा संधि के सदस्य मुख्यतः किस क्षेत्र से थे? ऑप्शंस आर पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, एशिया या फिर अफ्रीका। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी यूरोप। तो इसमें पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया जैसे सोवियत प्रभाव वाले देश शामिल थे। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। नाटो का निर्माण किस घटना की प्रतिक्रिया था? ऑप्शंस आर प्रथम विश्व युद्ध, बर्लिन संकट, सोवियत विस्तारवाद या फिर यूएनओ गठन। यू कैन गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोवियत विस्तारवाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत प्रभाव बढ़ रहा था, उसे रोकने हेतु नाटो बना। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 इज वार्सा संधि कब समाप्त हुई?
1985, 1989, 1991 या फिर 1995 में? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1991। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ वार्सा संधि भी समाप्त हो गई और शीत युद्ध का अंत हुआ। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। नाटो का पहला सैन्य हस्तक्षेप कहाँ हुआ? ऑप्शंस आर कोरिया में, बोस्निया में, वियतनाम में या फिर अफगानिस्तान में। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोस्निया। तो 1990 के दशक में बाल्कन संघर्ष के दौरान नाटो ने पहली बार प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 इज कौन सा देश कभी वार्सा संधि का सदस्य नहीं था? ऑप्शंस आर पोलैंड, रोमानिया, युगोस्लाविया या फिर बुल्गारिया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, युगोस्लाविया। तो युगोस्लाविया टीटो के नेतृत्व में स्वतंत्र समाजवादी देश था और एनएएम का संस्थापक सदस्य रहा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 इज नाटो में शामिल होने वाला पहला पूर्वी यूरोपीय देश। ऑप्शंस आर पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी या फिर तीनों। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तीनों। तो शीत युद्ध के बाद नाटो का पूर्व की ओर विस्तार हुआ जिसे रूस ने खतरा माना। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। नाटो का वर्तमान चरित्र क्या है? केवल यूरोपीय, वैश्विक सुरक्षा संगठन, आर्थिक संगठन या फिर तटस्थ मंच? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक सुरक्षा संगठन। तो अब नाटो केवल यूरोप तक सीमित नहीं, अफगानिस्तान जैसे अभियानों में भी सक्रिय रहा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक सुरक्षा संगठन। क्वेश्चन नंबर 15 इज वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शंस आर नाटो का मुकाबला करना, आर्थिक विकास, यूएनओ सहयोग या फिर उपनिवेशवाद। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नाटो का मुकाबला करना। तो यह सोवियत नेतृत्व वाला प्रतिगठबंधन था जो पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण बनाए रखता था। क्वेश्चन नंबर 16 इज फ्रांस 1966 में नाटो से क्यों अलग हुआ? ऑप्शंस आर आर्थिक कारण, अमेरिकी प्रभुत्व का विरोध, युद्ध या फिर साम्यवाद। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी प्रभुत्व का विरोध। तो दे गॉल ने नाटो की सैन्य कमान से हटकर स्वतंत्र नीति अपनाई। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 इज नाटो का सबसे बड़ा विस्तार कब हुआ? ऑप्शंस आर 1999 में, 2004 में, 2010 में या फिर 2014 में। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2004। तो 7 नए पूर्वी यूरोपीय देश एक साथ नाटो में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। आयरन कर्टन शब्द किससे जुड़ा है? ऑप्शंस आर नाटो वार्सो डिवाइड, यूएनओ, एनएएम या फिर WW1। तो WW1 तो नहीं होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नाटो वार्सो डिवाइड। तो चर्चिल ने यह शब्द पूर्व पश्चिम यूरोप के वैचारिक विभाजन के लिए प्रयोग किया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 इज नाटो का हालिया फोकस किस पर है? ऑप्शंस आर आतंकवाद और साइबर सुरक्षा, उपनिवेशवाद, व्यापार या फिर संस्कृति। क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा। तो 9/11 के बाद नाटो ने वैश्विक आतंकवाद को प्रमुख खतरा माना। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
Now we are on the last question, that is question number 20. नाटो रशिया तनाव का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शंस आर नाटो का पूर्व की ओर विस्तार, यूएनओ, एनएएम या फिर व्यापार. क्विकली गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नाटो का पूर्व की ओर विस्तार. तो यूक्रेन व पूर्वी यूरोप में नाटो की उपस्थिति को रूस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है. So the answer is option number A. So thank you guys for listening to me. Please like my video, subscribe my channel and share this video with your friends.